किसने कितना टैक्स दिया? FBI की टैक्स डायरेक्टरी जारी। PTI के नजीब हारून 14 करोड़ 7 लाख 49 हजार रुपए टैक्स देकर सबसे आगे। वज़ीर आज़म ने 98 लाख से जायद, शहबाज शरीफ ने 82 लाख से जायद, बिलावल भुट्टो ने 5 लाख से जायद, जरदारी ने 22 लाख से जायद का टैक्स दिया। उस्मान बुज़दार ने सिर्फ 2000 रुपए टैक्स अदा किया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कोई टैक्स नहीं दिया। टैक्स कल्चर बनाने के लिए अरकान पार्लियामेंट से शुरुआत की गई। अरकान टैक्स देकर मिसाल बने। जब तक टैक्स इकट्ठा नहीं होता मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं किसी को हिरासा नहीं करेंगे, लेकिन टैक्स अदा करना होगा। शनाख्ती कार्ड के जरिए पता लगाएंगे किसकी कितनी इनकम है। ऑपोजिशन के जाली बयानिए का डट कर मुकाबला किया जाए। रिफंड और रिबेट के बारे में अवाम कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। वज़ीर आज़म की तर्जुमानों को हिदायत। इकॉनमी की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। कहा ऑपोजिशन को किसी सूरत हावी ना होने दें, उन्हें आईना दिखाएं। ऑपोजिशन अपने चोर, डाकू और करप्ट रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ देती है। इमरान खान गैर जानिबदार एम्पायर्स पर यकीन रखते हैं, ब्लैकमेल नहीं होंगे, एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ पैसे वापस करें या मुकदमात का सामना करें, पैसे वापस करके जहां जाना चाहते हैं चले जाएं। उम्मीद है फजलुर रहमान 23 मार्च को इस्लामाबाद नहीं आएंगे। मरियम औरंगजेब बोली सियासी यतीमों की पनागाहें कौमी जमातें नहीं कहलाती, कौमी जमातें RTS बिठाकर इक़्तिदार में नहीं आती। 23 मार्च को मार्च का ऐलान करने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए। कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। शेख रशीद की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा ऑपोजिशन के हाथ से वक्त रेत की तरह निकलता जा रहा है, हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत है। जमाते इस्लामी ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एक्ट आइन से मुतसादिम है, कानून साजी नहीं हो सकती। धरने में खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद। सईद गनी ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर दुकानदारी चमकाने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। PTI और MKM को मालूम है बल्दियाती इंतखाबात में उन्हें शिकस्त होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासती मरकज में कैद आरिफ गुल को कल पेश करने का हुक्म दे दिया। कैदी को पेश न करने की सूरत में वज़ीर आज़म की तलबी का इंदिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि अदालत के पास डिफेंस की मशीनरी को भी बुलाने का इख्तियार है। अगर आरिफ गुल को पेश ना किया गया तो वज़ीर आज़म को बुलाएंगे। लीगी MPA बिलाल यासीन पर हमला केस में पेशरफ। शूटर को असलहा फराहम करने वाला मुबैना मुलजिम अफजल गिरफ्तार। अफजल के इंकशाफ पर 2 अहम किरदार साजिद गर्मा और मोहसिन सामने आए। पुलिस के मुताबिक मोहसिन जुराइम पेशा सरगर्मियों में मुलव्वस है। साजिद गर्मा को तफ्तीश के लिए फोन किया तो फरार हो गया। हमलावरों की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गई। कराची में ओमिक्रॉन केसेस में मुस्तकिल इजाफा, मजीद 10 केसेस रिपोर्ट। तमाम केसेस मकामी तौर पर फैले। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 54 हो गई। NCOC के मुताबिक नया वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। 3 रोज में मुस्बत केसेस की शरह 2 से 6% हो गई। वैक्सीनेशन के लिए सख्त इक़दामात का फैसला। शिमाली इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। आसमान से गिरती चांदी ने समा बांध दिया। सयाहों ने गिलगित बल्तिस्तान, मरी, ज़ियारत और गजर में डेरे डाल दिए। हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।